बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब की है। तो चलते हैं मौलाना साहब की बयान वीडियो की जानिब और एक मुख्तसर सा अमल देखते हैं। और ये कोई कारनामा नहीं है कि खुद न्याज पकाई और खुद खा ली, उन्हें खिलाइए जो नहीं खाते। 2 दफा लौटाएंगे ना तो नाराज ना होइएगा, ये आपका और उसका मसला नहीं है, उसका और हुसैन का मसला है। यकीन जानिए कुछ मुद्दत के बाद वहां से पैगाम आएगा कि हम भी न्याज बनाते हैं। इतनी सी टैबलेट मेरे सर का दर्द दूर कर देती है, हुसैन की न्याज असर नहीं करेगी? जो हलक से लुक़मा उतरता है इसका असर है। वसअत क़ल्बी के साथ, सेह सदर के साथ, अजीजों जानों भाइयों के साथ रहते हुए। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं सुन्नी हमारे भाई नहीं है, सुन्नियों को भाई नहीं कहो, सुन्नी हमारी जान है। सुन्नियों के साथ हम रहते हैं, सुन्नियों के साथ हमारी दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, स्कूल कॉलेज इदारों में हम सब साथ साथ हैं, महल्ले गली कूचों में हम साथ हैं। ये कहकर जान नहीं छुटेगी कि वो चाइना वाले सांप बिच्छू और चमगादड़ का सूप और कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं तो वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। खाया किसी और ने था, बीमारी तो आपको भी लगने को है ना। अब समझ में आया कि हुसैन को कत्ल करने वाला भी जहन्नुमी है, खामोश रहने वाला भी जहन्नुमी है। बुराइयों के खिलाफ चलिए, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो तो गैर मुस्लिम है, वो कुत्ते बिल्ली खाते हैं, तो हमारा क्या मतलब? नहीं, हमारा मतलब अब बन रहा है ना, हमारा मतलब बन रहा है। और अजीब बात है, पैगाम आ गया वहां पर, वहां की अदालत ने फैसला सुना दिया, जिसको ये वायरस लगाया उसे मार दो। जी मार दो, हजारों आदमियों को मार रहे हैं वो जी। अब ये कहकर मैं जान नहीं छुड़ा सकता कि जी वो तो शरीयत को नहीं मानते। नहीं, शरीयत का मुखातिब इंसान है, मुसलमान नहीं है। सबको हमें पैगाम देना होगा, मेरा खामोश रहना मुझ तक पहुंचेगा जी। तवज्जो कर लिया आपने? तो बुलाइए, इनसे बात कीजिए, इनसे गुफ्तगू कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की जो कैफियत है वो बेहतरी की तरफ है। लोग समझने के मरहले में दाखिल हो रहे हैं, कल से आज बेहतर है हमारा, माजी से हम आज बेहतर हैं और मुस्तकबिल और बेहतर होगा और आगे बेहतरी की तरफ है। जालिम का आज होता है, मजलूम का कल होता है। अपने कल की तैयारी करनी है और कल की बुनियाद पर ही तो हम मजलिसों में बैठे हैं। नमाज पढ़ते हैं कल की उम्मीद पर, रोजा रखते हैं कल की उम्मीद पर, हज करते हैं कल की उम्मीद पर जी। सब जमा होकर बैठे हैं कल की उम्मीद पर, मजलिस में आते हैं ताकि आखिरत अच्छी हो जाए। हम सब कल की उम्मीद पर हैं, हम सब कल को देख रहे हैं। तो आज ऐसा बेहतर कर लें कि कल और बेहतर हो जाए, कल यकीनी हो जाए। तवज्जो कर ली? कट हुज्जती अल्लाह को पसंद नहीं है। और फिर अब मुबाहिला होगा किरदार की बुनियाद पर। सदाकत किरदार को कहा जाता है, सच्चाई किरदार को कहा जाता है। मैं इन बच्चों और जवानों से कहूंगा, खबरदार झूठ बोलना छोड़ दो। वो अहले बैत का चाहने वाला ही नहीं है जो झूठ बोलता हो। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इजाजतें देता फिरूं, लेकिन मैं बहुत धीमे लहजे में कह रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ते आगे बढ़ो, रोजा नहीं रखते आगे बढ़ो जी, हज पे नहीं गए, 20 साल से हज वाजिब है, देखते हैं, मगर झूठ बोलना छोड़ दो। सरकार की खिदमत में एक गुनहगार तरीन फर्द आया, या रसूलुल्लाह बुराइयों में घिरा हुआ हूं, सारी बुराइयां एक साथ नहीं छोड़ सकता, एक बुराई बता दीजिए जिसे छोड़ दूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। हजरत फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो, बस एक बुराई छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो जी। दूसरे दिन चोरी करके निकला, सरकार ने फरमाया था रोजाना आना मेरे पास। दूसरे दिन चोरी करके निकला, रास्ते में एक आदमी पर थप्पड़ मारा, चलते हुए एक आदमी को तकलीफ दी, आगे बढ़ा कर रसूल ने पूछ लिया कि आज तुमने क्या किया है? और मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो झूठ बोलूंगा, नबी ने तो कहा सच बोलो। दूसरे दिन फिर वो गुनाह 3 और कम हो गए, चौथे दिन और कम हो गए। एक हफ्ते में नबी की खिदमत में आके कहा झूठ नहीं छोड़ा, सारी बुराइयां छुट गई। अहले बैत का चाहने वाला झूठ नहीं बोलता जी। जो सच्चों का नारा लगाता हो कि हम सच्चों के दरवाजे पर हैं, वो झूठ बोले। मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, अगर इस शायद 1-1.5 हजार आदमी इस वक्त यहां पर मजलिस में है, शायद ज्यादा हो, अगर 5 बच्चों ने भी इमाम हुसैन से वादा कर लिया कि आज मैं आपकी मजलिस में वादा करके जा रहा हूं, अब झूठ नहीं बोलूंगा, तो कितना खुश होंगी सैयदा। इसलिए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब आज की इस वीडियो में अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने अपने एक मखसूस अंदाज में बयान किया है। उम्मीद करती हूँ कि मोमिनीन को आज का ये मौलाना साहब का बयान और आज का ये मुख्तसर सा अमल पसंद आया है। मिलते हैं किसी अगले अमल और बयान वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप अल फातिमा टीवी पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाहि खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।